जो है अब ईद भी सर पर है और कल उसमें सारी तैयारियाँ पुलिस को बड़ी चुनौतियाँ थी, सब कब कंप्लीट चुनौतियाँ कामयाब भी रही हैं। अब ये ईद की और जो है अलविदा की तैयारी कैसे देखते हैं सर, क्या कहना चाहेंगे? आज इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के प्रांगण में अलविदा की नमाज और ईद की नमाज की तैयारी के संबंध में ये बैठक की गई थी और जिसमें सभी विभाग के अधिकारीगण जैसे कि लेसा, जल संस्थान, नगर निगम, नगर मजिस्ट्रेट और नगर मजिस्ट्रेट सभी विभाग के कर्मचारी यहाँ मौजूद थे। उनकी उपस्थित में ये मीटिंग संपन्न कराई गई है और यहाँ पर इसके अलावा लखनऊ भर के बहुत सारे मस्जिदों के मुतल्ली और इमाम भी मौजूद थे। उनके द्वारा जो समस्याएं बताई गई हैं उनको यहाँ नोट करके उन पर कार्रवाई कराई जा रही है। इसके साथ ही जो सुरक्षा की व्यवस्था थी उसमें यहाँ पर जो पिछले सालों में व्यवस्था रही है DFMD, HHMD, PAC और महिला पुलिस बैरिकेडिंग, ये सारी व्यवस्थाएं जो की गई हैं उसके संबंध में वार्ता की गई और जो सुझाव आए और कुछ लोगों ने कुछ बातें अपनी बताई उनको यहाँ नोट किया गया है और ये बात लोगों को पहुँचाई गई है कि सभी लोग अलविदा की नमाज और ईद की नमाज को मस्जिद के अंदर ही बैठ के पढ़ें, कोई सड़कों पर नमाज ना पढ़ी जाए। इन सब बातों के साथ साथ सोशल मीडिया के बारे में भी बताया गया है कि सोशल मीडिया में अगर कोई इस तरह का मैसेज वायरल होता है तो उसको तत्काल सूचना दें। इसमें भी ये भी बताया गया कि उसके खिलाफ कार्रवाई भी होती है। नवरात्र का महीना भी 19 से शुरू हो रहा है, इसके बारे में भी बताया गया कि सब लोग मिलजुल के अच्छे से त्यौहार। हम क्या संदेश देना चाहेंगे आपके सभी को ये संदेश है कि जो रमज़ान के महीने में अभी तक होली का त्यौहार मनाया गया, इसके अलावा और भी कार्यक्रम हुए, तरावी हुई, सब बहुत अच्छे से चल रहा है। इसी तरीके से अलविदा की नमाज और ईद की नमाज को संपन्न कराएं और नवरात्र भी शुरू होगा, उसमें भी सभी लोग मिलकर जो भाग लें और अच्छे से सभी लोग शांति से त्यौहार मनाना सुनिश्चित करें। बहुत बहुत शुक्रिया। अरे विधायक जी बैठिए, आप बैठिए ना, विधायक जी बैठा लो, आप ऊपर मंगा लो, आप इधर जाइए, विधायक जी इधर बैठेंगे, हटिए बैठा लो, आप उधर ये बैठा तो दो, बैठ जाइए आप नीचे। नमस्कार। हाँ हाँ आराम से भाई, कैमरा पीछे कर लो भाई, तो अपना कैमरा पीछे कर लो। भैया नमस्ते। भैया नमस्कार। नहीं, आज यहाँ इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के ज़ेर एहतिमाम ईदगाह लखनऊ में पुलिस कमिश्नरेट डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन की मीटिंग हुई, जिसमें तमाम मुख्तलिफ डिपार्टमेंट्स के लोगों ने शिरकत की और इस बात को तय किया गया कि किस तरीके से कल अलविदा की नमाज और जो उम्मीद है कि ईद उल फित्र 21 मार्च को मनाई जाएगी, तो ईद उल फित्र के सिलसिले में क्या इंतज़ामात किए जाएँ, इस पर सब ने डिस्कशन किया और इस बात का भी शुक्रिया अदा किया गया कि पूरे रमज़ान भर और पूरी तरावी सब बहुत अच्छे माहौल में और सबके कोऑपरेशन से हुई है और उम्मीद है कि इंशाअल्लाह अलविदा भी और ईद भी एक अच्छे माहौल में सेलिब्रेट की जाएगी। गाइडलाइन क्या रहेगी? इस सिलसिले में इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया की तरफ से एडवाइज़री भी जारी की जा रही है, जिसमें कि और बातों के साथ साथ इस बात की भी अपील की गई है कि लोग वक्त से पहले ईदगाह और मस्जिदों में पहुँचें, जिससे कि ईदगाह और मस्जिदों के अंदर ही नमाज अदा की जाए और कल अलविदा के मौके पर
क्योंकि मुबारक मौका होता है इंशाअल्लाह नमाज के बाद मुल्क की तामीर और तरक्की और जो ये जंग चल रही है उसके ख़ात्मे के लिए इंशाअल्लाह खुसूसी दुआएं की जाएंगी। शुक्रिया। हम एक नेक कार्य में सहयोग कर रहे हैं, हमको फैसिलिटेट कर रहे हैं, तो जितना ज़्यादा अच्छी व्यवस्था हम दे पाते हैं हमें उतनी ही ज़्यादा खुशी होती। हमारी पूरी टीम इसी भावना के साथ काम करती है और हमेशा एक जब बड़ा आयोजन होता है तो कोई न कोई उसमें एक कंटीजेंसी आने की संभावना रहती है, चाहे छोटा एक्सीडेंट हो, चाहे किसी से किसी को धक्का लग जाए या किसी से कोई गिर जाए या इस तरह की कोई किसी से बात कह दे, तो एक छोटे सी कंटीजेंसी के लिए हमेशा हम लोगों को अपना मन मस्तिष्क रहेगा कि यहाँ पे चूँकि सारे मुख्य मस्जिदों से सभी लोग मौजूद हैं, तो आपके माध्यम से ये बात सभी तक पहुँचे कि थोड़ा समय से पहले लोग निकलें, उससे कई सहूलियतें हो जाती हैं। कोई अगर इस चीज़ इमेजिन करता है कि हमें अपने घर से यहाँ आने में कितना टाइम लगेगा, तो वो सिंपली सोचता आएंगे, सामने गाड़ी पार्क करेंगे, अंदर चले जाएंगे। अगर हमने पार्किंग की व्यवस्था थोड़ी दूर कर दी, थोड़ा उसमें पार्किंग करने में समय लगता है, वो चीज़ उनके इमेजिनेशन में नहीं होता है, तो थोड़ा टाइम स्पेंड लेके चले सो दैट कि अगर पार्किंग में खड़े करने में 5 मिनट 7 मिनट लगता है, वहाँ से आने में इनको टाइम लगता है, तो वो टाइम में वो क्राइसिस ना फील करें, घर से निकलें, इबादत उस पर ध्यान ना देते उसकी सच्चाई तक पहुँचने की कोशिश करें और यदि कोई बात उसमें फैक्ट है तो हम लोगों तक समय से जरूर पहुँचाएँ। पूरे 1 माह के रोजे के बाद सभी लोग जिस भावना से अपने घर से निकलते हैं कि जाएंगे नमाज में शामिल होंगे, ऊपर वाले के निगाह में आएंगे, अपने सारे जो दर्द उसके सामने। इस्लामिक सेंटर ऑफ इंडिया के चेयरमैन मौलाना खालिद रशीद फारूकी साहब, ADCP वैद साहब, सिटी मजिस्ट्रेट साहब, डिप्टी CMO साहब, एडिशनल म्यूनिसिपल कमिश्नर साहब, जोन के नगर निगम के अधिकारीगण, लेसा के अधिकारीगण, जल संस्थान। ADCP साहब ने जो बातें कही हैं बहुत अहम है, इंशाअल्लाह सब लोग इसकी तरफ तवज्जो देंगे। और जैसा कि आपने फरमाया कि जो हम लोग ईद भर रमज़ान भर रोज़े रखते हैं, उन रोज़ों के और रमज़ान में जो इबादत करते हैं, तरावी पढ़ते हैं, जो सदक़ात खैरात देते हैं, उसी के इनाम के तौर पर ईद के दिन की नमाज अदा की जाती है, उसका शुक्राना अदा किया जाता है और ये माना जाता है कि जो ईदगाह के मैदान में दुआएं की जाएंगी ऊपर वाला उसको कबूल करेगा। इसी जज्बे के तहत सब लोग यहाँ पे जमा होते हैं। तो मेरी ज़िम्मेदारान से यही गुजारिश है कि इंशाअल्लाह अपने सब वॉलंटियर्स लगेंगे। और तो इससे जो हम आपको व्यवस्था दे रहे हैं, जो पार्किंग से लेके गाड़ियों को पार्क करने की, आपको अंदर जाने की, उसमें हमेशा जो है एक सहूलियत समाई हुई है और किसी की ख़राब व्यवस्था हो जाए, पार्किंग बेतरतीब हो जाए, बहुत सारे लोगों की नमाज न छूट जाए, इस बात का हम लोगों को अंदेशा रहता है और बड़ा ही वो हम लोगों को बड़ा गलत फील होता है कि हमारी वजह से या हम लोगों के सिस्टम की वजह से कोई इतने महत्वपूर्ण अपने कार्यक्रम से महरूम रह जाए। तो आप सभी लोगों से ये गुजारिश है कि इसको बिल्कुल जो है महत्वपूर्ण मानते हुए और इसकी तरफ सभी लोग तवज्जो दें। दूसरी बात हम लोग हमेशा दोहराते हैं कि इस दौरान चूँकि तरह